देखिए क्या है, अंबेडकर ने कुल मिलाकर के हाई स्कूल से लेकर के और पीएचडी तक, बीएससी तक 16 साल पढ़ाई की। उसका भी महिमा मंडन और झूठ इतना परोसा गया कि वो उनसे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों का इनको ध्यान रखना चाहिए। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे और इनको इतने जूते मारेंगे। अगर तुम्हारे बाप में किसी में दम होता तो संविधान लिखते। अरे क्यों डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान लिखवाया, क्यों संविधान सभा के चेयरमैन बनाए? और ये इसकी भी जबान जो खुल रही है, इसकी भी जबान खुल रही है, संविधान की वजह से ही खुल रही है। पता क्या है इसको पता नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल है ये। और जिस दिन इसे आमना सामना हमारा होगा ना, इसे पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय जोगेश्वर महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक साधु या महात्मा कहें, वो बाबा साहब पर बयान दे रहे हैं कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है। तो ऐसे में हमारे साथ जोगेश्वर महाराज जी मौजूद हैं। जोगेश्वर महाराज जी क्या कहेंगे बाबा साहब पर? इस तरीके के बयान और टिप्पणियां देना, एक पूरा विश्व उनको कहीं ना कहीं पूछ रहा है, वहीं हमारे देश के ही साधु संत जो है उन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप इस आवाज को उठा रहे हैं। ये साधु जो बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं, इन साधुओं का कोई लेना देना ना तो किसी धर्म से, ना किसी के दुख तकलीफ से। ये वो साधु हैं, ये गुमनाम साधु हैं और ये उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। बाबा साहब जैसी हस्ती को, जो विश्व रत्न है, पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है उनके लिए, ऐसे महान योद्धा के लिए ऐसे साधु जो नकली साधु है, ये जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पूरा बहुजन समाज जाग गया और पता चल गया कि ये इस तरीके के ये बात बयान कर रहे हैं, तो ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ताकतवर हैं, ये ज्ञानवान हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये गुमनाम है, ये ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, ये मनुवादी लोग हैं। और इतना मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति और अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति, कि सबके लिए समानता, जो इनका जो विधान था, उसके विधान में क्या था उसको पढ़ लो। इनको पता है, जानते हैं ये। उस विधान में सारी कुरीतियां थी और उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड उसमें था। और ये जो संविधान जो बना मानवतावादी, हर पुरुष के लिए, हर महिला के लिए, हर धर्म के लिए, और ऐसे व्यक्ति के लिए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, कभी ये कुछ बोल रहा है, कभी कुछ ठीक से बोल ही नहीं रहा है। ये कहाँ से इसने आरटीआई लगाई है, क्या लगाया है? मैंने तो आज ही इसको देखा है, ये टीवी पर मैंने इसमें देखा है चैनल पर, कि ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। और इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे लोग जाग गए और हमारे साधु संत, हमारे महंत, बहुजन समाज के अगर जाग गए, इनको ध्यान रखना चाहिए, अपने शब्दों का इनको ध्यान रखना चाहिए। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे और इनको इतने जूते मारेंगे कि ये जो कह रहे हैं ना, हमारे भगवान, हमारा धरती का भगवान हमारे जो बाबा साहब हैं, और पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के देश नतमस्तक हो रहे हैं। इंग्लैंड जैसे देश कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर आगे इंग्लैंड में पैदा होते तो हम उन्हें यहाँ का प्रधानमंत्री बना दें। अमेरिका जैसे देश कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका में पैदा होते, हम सूर्य की तरह नमन करते। कहा वहां के हुक्मरानों ने कहा। तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है? ये उल्टा पुल्टा बयान कैसे दे रहा है? और इसको ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको चेतावनी दे रहा हूं कि हम पूरे साधु संतों को जगाएंगे और बताएंगे कि ऐसे लोगों की जुबान बंद करें, और इसकी जुबान बंद करके रहेंगे हम। ये आगे से इसको ध्यान रखना चाहिए। और अगर दो इसने बात करनी है तो आमने सामने डिबेट कर ले और बैठ ले। बाबा साहब के बारे में जो बता रहा है कि कम पढ़े लिखे थे और ये कैसे इतने महान बन गए, कैसे इनको महान मान रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अगर तुम्हारे बाप में किसी में दम होता तो संविधान लिखते। अरे क्यों डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान लिखवाया, क्यों संविधान सभा के चेयरमैन बनाए? और अभी एक नई खबर आई है कि सारे भाग गए थे, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है इस पर
कि सब भाग गए थे, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई विदेश भाग गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस संविधान को पूरा किया और लिखा, और मानवतावादी संविधान लिखा। और ये इसकी भी जबान जो खुल रही है, इसकी भी जबान खुल रही है, संविधान की वजह से ही खुल रही है। ये संविधान की वजह से ही बोल रहा है। एक छोटे से छोटा आदमी गांव से चल करके संविधान के बल पर MP और MLA बन जाता है। ये संविधान की देन है। इतने महान पुरुष को कह रहे हैं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों की दलाली की थी। ये जितनी मक्कारी से बोल रहा है, अरे बाबा साहब ने तो ठोक करके कहा ये हमारे अंदर का मामला है, अंग्रेजों से भी कहा। बाबा साहब ने तो ठोक कर अपनी बात रखी। इसको पता क्या है, इसको पता नहीं है। ये अनपढ़ जाहिल है ये। और जिस दिन इसे आमना सामना हमारा होगा ना, इसे पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। आगे से इसकी हम जुबान बंद, और इसके लिए हम इसके पर केस भी डलवाएंगे। हम इस पर इस जो भारत के विश्व रत्न और एक इतने महान व्यक्ति को ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हम अपने वकीलों से बात करते हैं, इस पर केस भी डलवाएंगे, हम FIR करवाएंगे इस पर। इस तरीके से बोलता है। हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि साधु संतों की इनकी जबान रोके। इस तरीके से ये भाषा बोलते, कहां से आती है इनके पास में इतनी ताकत, कहां से आती है। और जिस दिन ये बहुजन जाग गया, ये नजर नहीं आएंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे, विकास जी, ये गारंटी है। और एक बात और बता दूं, इन्हें इसे ताकत का पता नहीं है कि इन लोगों में कितनी ताकत है। इन लोगों में ताकत है। इन्होंने बेईमानी से हमारा सब कुछ छीना हुआ है। इन्होंने इनकी बेईमानी चलने देंगे नहीं। और जिस दिन चमारों को पता चल गया ना कि हमारे महान पुरुष हमारे भगवान को इस तरीके से बोल रहे हैं, तो काट देंगे। ये इस तरीके से इनकी जुबानें काट देंगे। और जो भंगी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, अगर इसको पता चल गया, अभी तो पता ही नहीं है, पता चल रहा है धीरे धीरे। अभी हम इस बात को फैलाएंगे और ये देखेंगे ये कहाँ रहता है, कौन है, क्या है, ये कैसे भाषा बोल रहा है इस तरीके से हमारे महान पुरुष के लिए, हमारे महान नेता के लिए कैसे बोल रहा है, इस संविधान निर्माता के लिए ऐसा कैसा बोल रहा है। और विकास जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा कि आप ये आवाज उठा रहे हैं और आपका चैनल आवाज उठा रहा है। और मैं इतना गारंटी से कहता हूं कि बहुजन समाज जाग रहा है और ऐसे लोगों की जबान बंद करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद आपका।